नमस्कार, आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना गोस्वामी। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। ये प्रदूषण दिवाली के बाद से और ज़्यादा बढ़ने लगा है और प्रदूषण का स्तर एक बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसे में लोग, दिल्ली वासी जो हैं, वो काफ़ी दिक्कतों का सामना भी उठा रहे हैं। तो वहीं इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि प्रदूषण को रोकने के लिए आम जनता क्या उपाय कर सकती है। सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप एक डॉक्टर के नज़रिए से प्रदूषण को कैसे देख रहे हो? देखिए, आज जो सिनेरियो चल रहा है इसमें मोस्टली अफेक्टेड जो पर्सन हो रहे हैं वो प्रदूषण से हो रहे हैं। और बीमारियों को अगर लेके कहें तो सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट लोगों पे, ह्यूमन बीइंग पे, जानवरों पे प्रदूषण का पड़ रहा है, क्योंकि सांस तो सबको लेनी है। अब आप देखिए प्रदूषण से क्या इफेक्ट नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से लगभग 99% चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। आप COPD के केसेस देखिए बढ़ रहे हैं, आप ब्रोंकाइटिस के केसेस बढ़ रहे हैं, अस्थमा बढ़ रहा है, बच्चों में अस्थमा आ रहा है। तो ये तो बड़ा घबराने वाली स्थिति आ चुकी है आज। पर अब हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? डॉक्टर्स कर रहे हैं, सरकारें कर रही हैं। हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब प्रदूषण का AQI इतने स्तर पे पहुंच जाए कि आपका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो, तो आपको घर में रहना होगा। पहला, बहुत सारे मेजर्स अब कंपनीज़ भी आगे आई हैं, उन्होंने बनाए, काफ़ी एयर प्योरीफायर बनाए, उनको यूज़ करें। और जो लोग, जैसे जो गरीब लोग हैं, गुरबा लोग हैं, शायद एयर प्योरीफायर नहीं ले सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर के खिड़की दरवाजे बहुत ज़्यादा खुले ना रखें। दूसरा, उसमें आप स्नेक प्लांट लगाएं। इंडोर प्लांट ऐसे आते हैं जो कि पोल्यूशन कम करते हैं। आप किसी भी नर्सरी में जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो ऐसे प्लांट देंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, सिट्रस फ्रूट खाएं और अपना एटलीस्ट घर का AQI लेवल कम रखें, क्योंकि बाहर तो आप रोकथाम नहीं कर सकते। सर, आपने बोला है कि घर का AQI को सामान्य रखे, वो क्या रहेगा टेम्परेचर? AQI देखिए आपका क्या होता है, लगभग बहुत अच्छा तो कहते हैं 0 to 50 या 100 भी मान लो, इतना होना चाहिए। पर अब जैसा मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, न्यूज़ में भी देख रहा हूँ, 400 तक भी पहुँच रहा है और आई थिंक 500 भी रहा। 400 ही है। हाँ, इतना जा रहा है। तो एटलीस्ट अपने घर का आप 150 तो रखें, क्योंकि पोल्यूशन तो हर जगह आप बंद भी रखेंगे, थोड़ा थोड़ा क्रेविसेस तो बचती हैं, घर में तो आता ही है पोल्यूशन, पर कंपैरेटिवली कम होता है। बच्चों का ध्यान रखें। मोस्ट अफेक्टेड जेंट्री जो होती है, बच्चे होते हैं और ओल्ड एज पर्सन होते हैं, बिकॉज उनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम होती है, यंग पर्सन में ज़्यादा होती है। हम लोग फिर भी हर प्रॉब्लम को झेल जाएंगे, वो लोग नहीं झेल पाते, इसीलिए ऐसे केसेस आ रहे हैं। बच्चों में अस्थमा क्रिएट हो रहा है, बूढ़ों में जिनको कभी तक कुछ भी नहीं था उनको अस्थमा मिल रहा है। और दूसरा, पोल्यूशन सिर्फ ये दो चीज़ नहीं है, हार्ट अटैक का कारण भी बन रहा है पॉल्यूशन की वजह से। हाँ, कैंसरस भी है। अगर लॉन्ग टर्म में आप ओपन एरिया में रहते हैं, जैसे हमारे कुछ लोग ऐसी नौकरियां करते हैं जिनको बाहर रहना ही पड़ता है, लॉन्ग टर्म में अगर आप इससे बिल्कुल आमना सामना रहेगा पोल्यूशन से, तो कैंसरस भी हो सकता है। क्योंकि ऐसे पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जो कि एक तो सांस में जाते इतने छोटे कण हैं और जाते ही खून में घुलते हैं,
और कहीं ना कहीं ऐसी डिजीज़ पैदा करते हैं कि आपको कैंसर भी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और आपको फेफड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, और स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। सर जैसे कि जो लोगों को पहले से ही एलर्जी होती है, सांस की दिक्कत होती है, सर उनके लिए ये कितना खतरनाक है? नहीं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप एक तो पहले से ही लो इम्यून सिस्टम में है, इसीलिए आपको स्किन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं, और दूसरा आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो आपको तो एक्स्ट्रा केयर लेनी ही पड़ेगी। उसमें आपको बचाव कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप किसी भी चीज़ से, बुरी चीज़ से बच पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, एज कंपेयर टू आप क्योर करें उसको। क्योर करने में तो लड़ना पड़ेगा उस डिजीज़ से, लेकिन प्रिवेंशन से आप छुप जाओ उस चीज़ से। आप छुप के रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, खासकर उनको जो लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं, या जिनको पहले से दिक्कतें हैं, स्किन की दिक्कत है, या सांस लेने में दिक्कत है। आपको हाई बीपी बढ़ रहा है इसकी वजह से, बीपी बहुत बढ़ रहा है इसकी। आप जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उसमें क्या है, बच्चे को भी इफ़ेक्ट करेगा ये, जल्दी प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो रही हैं। तो पोल्यूशन तो मतलब कहते हैं ना, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां वो इफेक्ट नहीं डाल रहा है। सर जैसे कि ये प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसमें मास्क कितना ज़रूरी है? अगर है ज़रूरी तो कौन सा वाला मास्क लगाना चाहिए? अब देखिए, हम क्या करते हैं, कई लोग रुमाल बांध लेते हैं, चादर बांध लेते हैं, टॉवल बांध लेते हैं। नहीं, वो पार्टिकुलेट मैटर बहुत छोटा है। जैसे आपको अब एडवाइजरी भी आई थी, काफ़ी सालों से आ रही है, कि PM 2.5 वाला आपको यूज़ करना चाहिए। बहुत छोटे मैटर्स होते हैं, आपको ऐसा मास्क लेना चाहिए जो छोटे से छोटे कण को भी रोक सके। वो बहुत सारे मार्केट में हैं, और अब तो आई थिंक उनके प्राइजेस भी बहुत कम कर दिए गए हैं, इसीलिए कि सब खरीद सकें। कम से कम आपको इन एडवाइजरीज़ को फॉलो करना चाहिए अगर आप बाहर रहते हैं ज़्यादा तो। अगर सर वो बाहर रहते हैं तो कौन सी सावधानियों को उनको बरतना चाहिए? अपना चश्मा लगा के जाएं ताकि आँखों की जलन से बचें। स्किन पे अगर कोशिश करें तो आप फुल कपड़े और पूरा मास्क लगा के जाएं। और अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो ऑयलिंग भी कर सकते हैं, मगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बाकी इतना कोई नेसेसरी नहीं है। मेन यही है, आपको अंदर सांस में जाने से बचाना है प्रदूषण के छोटे छोटे कण को, ताकि वो अंदर जाके ब्लड में ना घुले, फेफड़ों में ना जाएं, और कोई ऐसी डरावनी बीमारी ना बना दें कि आगे आपको झेलना पड़े कई वर्षों तक। तो सर ऐसे भी होता है ना कि ये पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो बॉडी के और कई पार्ट्स हैं उनमें भी ये दिक्कत हो जाती है। हाँ, आप मैंने कहा ना कि ये ऐसी चीज़ है, सांस में जाती है, खून में घुलती है, खून हर ऑर्गन में जाता है। किडनी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, पर वो एक्चुअली क्या है, स्लो प्रोसेस है, तो इतना किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि भाई और भी ऑर्गन होते हैं। कि आप लेमैन से पूछेंगे कि किसी को कहेंगे यार किडनी उससे ख़राब हो जाती है पॉल्यूशन से, अरे नहीं, वो कहेगा कि नहीं होती, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है। पर ये इफ़ेक्ट डाल रही है, किडनी के बहुत केसेस आ रहे हैं, मे भी कई पॉल्यूशन की वजह से भी वो एग्जेजरेट कर देता है पॉल्यूशन उस केस को। जैसे जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, वो लोग बड़ा बच के रहते हैं। वो किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो कोशिश करते हैं उसके पास ना जाए। आपने देखा होगा प्रेमानंद जी का, प्रेमानंद जी हमेशा जो लोग जाते हैं वो मास्क लगा के रखते हैं, वो इसलिए कि भाई किसी और को इन्फेक्शन ना हो, जल्दी कैच ना कर लें, ये एक कारण हो सकता है। तो ऐसे लोगों को तो बचना ही चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, जिनको पहले से वो एक्सपोज हैं किसी प्रॉब्लम से, क्योंकि वो बहुत जल्दी कैच करेंगे। सर जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो मॉर्निंग वॉक पर भी जाते हैं, वो सुबह की हवा उनके लिए नुकसानदायक कितनी है? देखिए, कंपैरेटिवली अब पर प्रॉब्लम इज़ दैट, अब मैं अगर ये कहता हूँ कि सुबह हाँ मॉर्निंग वॉक करो क्योंकि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा अच्छा होता है, पर अब क्या है, व्हीकल्स तो पूरी रात चलते हैं अब, पहले तो नहीं था। एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनल है ये मेरा, कि कोई ये ना कहे कल को इसको चैनल के यूट्यूब प्रोग्राम को देख के कि भाई ये तो गलत बोल रहे हैं। जो दिल्ली ओवरलोड हुई है, ये एक मेन कारण है पॉल्यूशन का, ओवरलोडेड है दिल्ली।
अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से आप पॉपुलेशन का गणना करें तो ये ओवरलोड है, और जो जो कंट्री जो जो शहर ओवरलोड होगा कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन की गर्त में ज़रूर जाएगा। तो मेरे को ये लगता है एक मेजर कारण ये भी है कि दिल्ली ओवरलोडेड हो चुकी है और अब दिल्ली से सहन नहीं हो रहा लोगों का लोड। और बट ऑब्वियस है, लोग ज़्यादा होंगे तो वो सारे अपने डे टू डे लिविंग काम करेंगे, ये आपके व्हीकल्स भी ज़्यादा खरीदे जाएंगे। और दिल्ली एक सेंटर है तो बाहर के व्हीकल्स भी बहुत आते हैं और दूसरे पॉल्यूशंस भी बहुत हैं। ये खाली एक पॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन भी है और पॉपुलेशन भी पॉल्यूशन ही मैं मानता हूँ। पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है, जब कोई भी चीज़ अपने एक लेवल से ज़्यादा होती है तो पॉल्यूशन की कैटेगरी में ही आता है। सर जैसे कि अब ये है कि लोग बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं तो उससे भी ये पॉल्यूशन से फ़र्क पड़ता है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपका समझ नहीं पा रहा कि बाहर की चीज़ें जैसे कि फास्ट फूड में जैसे खाते हैं लोग, उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कि वो पॉल्यूशन की वजह से दिक्कतें कर देती हैं। हाँ देखिए, ये तो आप एक चीज़ डालेंगे यूट्यूब पे या किसी पे, आपको हज़ारों चीज़ें आ जाएंगी। हमें ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, ना कि लो करे। अब लो कौन से फूड करते हैं? मैदा बहुत खा रहे हैं, आप मैदा इतना खा रहे हैं। मैदा क्या होता है? जो आटे में से जो कुपोषण चीज़ बोलूँगा मैं उसको, वो निकल जाती है तो वो मैदा होता है, वो बचता है, वो खा रहे हैं। मोमोज बहुत खा रहे हैं लोग, छोले भटूरे खा रहे हैं, उसमें ऑयल वो रिपीटेडली यूज़ हो रहा है, उसमें फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं लो इम्यूनिटी कर रहा है और उसकी वजह से पोल्यूशन। बट ऑब्वियस है, अगर आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, आप विटामिन सी बहुत अच्छा ले रहे हैं, विटामिन B12 आपके अंदर बहुत अच्छा है, आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो लोग जंक खा रहे हैं, बाहर का गंदा खाना खा रहे हैं, तो उससे तो बट ऑब्वियस से फ़र्क पड़ेगा। ओमेगा एसिड्स आप ज़्यादा लें तो उससे आपको फ़ायदा रहेगा इस चीज़ से लड़ने के लिए। सर मेरा ये आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे आप सरकार से और जनता से क्या अपील करना चाहोगे प्रदूषण को लेकर? अच्छा, देखो, गवर्नमेंट वक्त रहते रहते करती है कुछ ना कुछ। जैसे मैं आजकल बाहर जाता हूँ, वो छिड़काव कर रहे हैं। गवर्नमेंट को भी एक चीज़ सोचनी चाहिए। कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने पूरी पूरी नदियों के भी पॉल्यूशन ख़त्म कर दिए। बहुत गंदी होती थी नदी, मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा कौन से देश है, मैंने कहीं पढ़ा कि पूरी नदी गंदी थी, उन्होंने कई वर्षों लगा के उसको बिल्कुल क्लीन कर दिया, आप पी सकते हैं उस पानी को। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं हमसे, जो हम विकासशील देश हैं, वो विकसित देश हैं, उनके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होंगी। ऐसा नहीं है इंडिया ही खाली प्रदूषण से वो नहीं है इफेक्टेड, या दिल्ली ही नहीं है, बहुत सारे राज्य भी, कुछ देश भी होंगे, वो भी कुछ यूज़ कर रहे होंगे। उनके साथ बैठें, बात करें कि क्या नई टेक्निक ऐसी आ सकती है जिससे हम प्रदूषण से लड़ सकते हैं। ये तो हो गया गवर्नमेंट के स्तर का, हम उसमें इतना नहीं जाएंगे, पर एक पर्सनल राय यही है, गवर्नमेंट को भी नया कुछ देखना चाहिए। अभी कुछ वो भी किया था ताकि बारिश हो जाए, जैसे कि ये खाड़ी देश में करते हैं, हाँ वो करते हैं, वो उनका बड़ा अच्छा रहता है। तो ये नई नई चीज़ें करनी चाहिए ट्राई, जिससे कि कहीं ना कहीं प्रदूषण कम हो। और अपने लेवल पे अगर हम देखें, हमें क्या करना चाहिए, हमें आसपास, जैसे हमारा घर है, वहाँ बहुत मिट्टी है, पौधे हैं, उन पे हमें छिड़काव ज़रूर करना चाहिए ताकि धूल उड़े ना ज़्यादा। और जो आसपास का, अगर सब अपने घर के सामने भी थोड़ा सा छिड़काव करें या कोई फाउंटेन टाइप का लेके वो करें तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, पर नेग्लिजिबल है, पर अपने एरिया का तो आप कर सकते हैं। दूसरा, बचाव, मैं फिर कहूँगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इस सिनेरियो में। दर्शकों, ये थी हमारी डॉक्टर साहब की सलाह। साफ हवा में सांस लेना एक ज़रूरत नहीं, जिम्मेदारी भी है। मास्क पहनिए, फुल स्लीव के कपड़े पहनिए, घर से कम बाहर निकलिए और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास पेड़ लगाइए।
ये बदलती दिल्ली में ये हमारी भूमिका रहेगी। जितना हो सके हम सबको मिलकर ये कदम उठाना पड़ेगा, तभी दिल्ली में प्रदूषण कम होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़। मैं संजना गोस्वामी, कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ। धन्यवाद।